तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सर्वाइवर सीरीज के स्टेज सेटअप को लेकर नई अपडेट आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं भाई। तो फिलहाल कहानी कुछ ऐसी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कैनोपी बना चुके हैं, उसमें स्क्रीन्स लगा चुके हैं, लाइट वगैरह सब कुछ टेस्ट कर चुके हैं एंड स्टेज भी डन हो चुका है, जो कि एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस टाइप का है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन रिंग सेटअप जो कि अभी बाकी था वो भी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने करना स्टार्ट कर दिया है। ये आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ये वाली वीडियो फुटेज आप देखोगे तो ये देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई स्टेज सेटअप के साथ साथ में अब रिंग पे भी काम करना चालू कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्या स्टेप होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जब ये रिंग डन कर लेंगे तो अब ये बैरिकेड्स लगाएंगे। ये बैरिकेड्स रिंग के आसपास जो होते हैं वो लगाएंगे, टाइम कीपर एरिया बनाएंगे एंड देन आखिरी दिन जाते जाते ये लोग चेयर वगैरह सेट करते हैं। चेयर सेट करने में कुछ 1 से 1.5 दिन लगता है एंड क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा स्टेडियम है, 30-35 हज़ार लोग हैं, तो फिर मान के चलो कि भाई बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 1.5 दिन लगेंगे। 1.5 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 दिन के अंदर हो जाना चाहिए एंड उसके बाद सब कुछ डन हो जाएगा। लाइटिंग इन्होंने लगा दी है, पायरो के स्पॉट्स बिल्कुल रेडी हैं, एंट्रेंस स्टेज जो है अपना जहाँ से सुपरस्टार्स एंटर करेंगे वो डन है, ऊपर कैनोपी डन है, वॉर गेम्स केज लटक चुका है, उस पर भी स्क्रीन टेस्टिंग इन्होंने कर ली है, लाइट टेस्टिंग कर ली है। रिंग की बारी थी, रिंग भी बनाना चालू कर चुके हैं। जब ये वीडियो आएगी तब तक रिंग बन भी चुका होगा बिकॉज ये पहले की रिकॉर्डिंग है एंड देन बस बैरिकेड एंड उसके बाद चेयर्स एंड इट्स ऑल डन। तो बस यही कुछ करना है डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई एंड बाकी काम हो चुका है कंप्लीट। 27 तारीख है आज, यानी कि 28-29 2 दिन बाद सर्वाइवर सीरीज, अपना अगला स्टॉप ही सर्वाइवर सीरीज है। बीच में एक स्मैकडाउन है लेकिन वो ऑलरेडी टेप्ड है एंड टेपिंग की जब स्पॉयलर्स मैंने आपको बताई तो आपने अगर सुनी होगी भाई वो स्पॉयलर्स, तो आपको देखने की भी नीड नहीं है। ऐसा कोई बहुत स्पेशल एपिसोड नहीं होने वाला है, तो इसलिए अब सीधा हम लोग सर्वाइवर सीरीज देख सकते हैं, जो कि आपको इंडिया में 30 नवंबर को देखने को मिलेगा। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं भाई कि सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शंस मैं ऑलरेडी कल रात को डाल चुका हूं, तो आपने नहीं देखी तो देखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग कौन सा सुपरस्टार किस मैच में जीतेगा, कौन सी टीम जीतेगी, क्यों जीतेगी, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके देखिएगा, आपको शायद कुछ इंपॉर्टेंट मालूम चले, मेरी प्रेडिक्शंस आपको मालूम चलेगी। फिलहाल जो स्टेज सेटअप है उसको लेकर नई अपडेट ये है कि रिंग के ऊपर काम होना चालू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन सीना को लेके। पॉल हेमन ने भाई जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज मैच के ऊपर कमेंट किया। जॉन सीना डोमिनिक को फेस करेंगे एंड जॉन सीना का आखिरी पीएलई मैच होने वाला है एंड इसके बाद जॉन सीना पीएलई में कभी कंपीट नहीं करेंगे। पॉल हेमन क्या बोलते हैं भाई जॉन सीना के आखिरी पीएलई मैच के ऊपर, आखिरी सर्वाइवर सीरीज मैच के ऊपर, कहते हैं कि आपको जॉन सीना के आखिरी सर्वाइवर सीरीज मैच से बेस्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, यानी कि जॉन सीना अपना बेस्ट डिलीवर करेगा, इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं एंड वो चाहते हैं कि फैंस भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करें, यानी कि जॉन सीना अपने आखिरी पीएलई मैच में, आखिरी सर्वाइवर सीरीज में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा कुछ कहना है पॉल हेमन का। एंड जॉन सीना इसको कोट करके खुद लिखते हैं रिस्पेक्ट, यानी कि जॉन सीना भी इस चीज़ से अग्री कर रहे हैं। तो जॉन सीना भाई ऐसा कुछ करने वाले हैं, पॉल हेमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि जॉन सीना एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे, बिकॉज इसके बाद कभी भी जॉन सीना भाई पीएलई में कंपीट नहीं करेंगे। नो अदर पीएलई। अजीब सी हिट करती है जब भी ये चीज़ मैं बोलता हूँ ना वीडियो के अंदर कि इसके बाद कभी ये नहीं होगा, तो ये चीज़ अजीब सी हिट करती है। इसके बाद कभी भी जॉन सीना आपको पीएलई में एज ए रेसलर अपीयर होते हुए भी नहीं देखने को मिलेंगे। बस उसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड देन इट विल बी सो ओवर। सिर्फ 2 अपीयरेंस, एक सर्वाइवर सीरीज 30 तारीख को एंड उसके बाद 15 दिन बाद 14 दिसंबर मान लो तुम, वहाँ पे जॉन सीना फाइनली अपने आखिरी मैच को रेसल करके रिटायर हो जाएंगे। तो ये कुछ है भाई पॉल हेमन के एक्सपेक्टेशंस जॉन सीना के आखिरी मैच से। अगेन पॉल हेमन की ही बात करेंगे। पॉल हेमन ने कमेंट किया भाई ब्रॉक लेसनर के फिसल के गिरने के ऊपर। लेसनर फिसल के क्या गिरे भाई, अभी तक न्यूज़ बन रही है इस चीज़ पे, अभी तक बातें हो रही है, अभी तक रील्स बन रही है, इतना वायरल मोमेंट हो गया ये। मंडे नाइट रॉ के लोगों को कुछ याद है तो ये वाला मोमेंट सबसे ज़्यादा याद है। लेसनर फिसल के गिर गए, क्या कहते हैं पॉल हेमन? पॉल हेमन कहते हैं हो गया क्या हो गया, गलतियाँ किससे नहीं होती है, फंबल सबसे होता है, गलती हर कोई करता है, इसमें कुछ वो बात नहीं है। कहते हैं पॉल हेमन की ये तो एक गोट मूव है। तुम देखोगे कि ये जिस तरीके से लेसनर गिरा, सब करते हैं गलतियां, लेकिन वो गिर के जिस तरीके से खड़ा हुआ एंड उसको सेल किया उसने, ये सब नहीं कर सकते हैं। गलतियां सब करते हैं लेकिन लेसनर की तरह उसको सेल नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं। तो ऐसे में पॉल हेमन इसमें भी लेसनर की तारीफ कर रहे हैं एंड करना भी चाहिए, एक्चुअल बात है भाई। मैंने भी उल्टी बात की, लेसनर जिस तरीके से गिरे, गुलाटी मार के वापस खड़े हो गए, सबके बस की नहीं होती 48 की उम्र में, वो तो लेसनर है जो कर रहे हैं। कहते हैं कि लेसनर जैसा कोई भी नहीं है, लेसनर तो लाखों में एक है। और एक्चुअली वो गिरा भी इसलिए बिकॉज एंट्रेंस वे पे पानी था, यानी कि वहाँ पे फिसलन थी, इसलिए वो फिसला, गिरा, रोल थ्रू किया उसने, वापस उठा, हंसा एंड उसके बाद वॉर के लिए चला भी गया। तो ये है ब्रॉक लेसनर। गिरने पे नज़र मत डालो तुम, ये देखो जिस तरीके से वो उठा, गिरते सब है लेकिन उठता हर कोई नहीं है। एंड ये काफ़ी मोटिवेशनल सी लाइन भी हो गई कि गिरते सब उठता हर कोई नहीं है। उठना है तो आपको बीस्ट बनना पड़ेगा इस दुनिया के अंदर, जैसे कि ब्रॉक लेसनर है, ऐसा कुछ कहना है पॉल हेमन का। तो लेसनर के गिरने पर इतनी न्यूज़ बन गई भाई कि लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं एंड कह रहे हैं कि आखिर क्यों गिरा। कुछ का कहना है कि जे उसो के कारण गिरा इसलिए बहुत हो गया, कुछ का कहना है जॉन सीना ने
आके अटैक कर दिया, कुछ का कुछ कहना, कुछ का कुछ कहना है। आपका क्या कहना है भाई, आप लोग लिख के बताना। पॉल हेमन का कुछ ये कहना था एंड मैं अग्री करूंगा इस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि आइसो स्पीड को लेकर। तो भाई आइसो स्पीड अभी फिलहाल अपने चैनल पे एक सीरीज रन कर रहे हैं जो कि स्पीड गोज प्रो करके, जहाँ पे स्पीड अलग अलग स्पोर्ट्स को ट्राई करते हैं एंड सीखने की कोशिश करते हैं वहाँ के लेजेंड से एंड वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो अभी स्पीड गोज प्रो का एपिसोड 5 आया है भाई रैंडी ऑर्टन के साथ में, जहाँ पे वो WWE रेसलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी स्पीड WWE के अंदर काम कर चुके हैं, ब्रॉन ब्रेकर से एक बहुत ही ब्रूटल स्पीयर भी खा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स WWE रिंग में उनको हम लोग देख चुके हैं, WWE प्रोग्रामिंग पे देख चुके हैं एंड अभी स्पीड एक्चुअल में इस चीज़ को ढंग से सीखना चाह रहे हैं। एंड रैंडी ऑर्टन से बेटर कौन ही हो सकता है, एक लेजेंड एंड साथ में लेजेंड किलर। इसमें से कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। रैंडी ऑर्टन ने बात करी भाई कि जो लोग WWE को फेक वगैरह कहते हैं ना, उनको अगर एक होल्ड में डाल दिया जाए तो उनको समझ आ जाएगा कि कितना रियल है। एंड ये चीज़ दिखाई गई कि आइसो स्पीड को रैंडी ऑर्टन होल्ड में पकड़ते हैं एंड उसके बाद आइसो स्पीड को एक टैकल करते हैं रैंडी ऑर्टन, तो आइसो स्पीड की फट जाती है। हालांकि आइसो स्पीड भाई आपको मालूम है बहुत एथलेटिक है, चाहे रनिंग की बात है, चाहे जिम्नास्ट की बात है, कुछ भी आए, आइसो स्पीड बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड बहुत ही परफेक्ट इस वाले स्पोर्ट के लिए, इसलिए WWE ने उनको चुना भी है। एंड आइसो स्पीड भाई अपने थीम पे भी आए, एंटर किए वो एंड मस्त रैंडी ऑर्टन से सीख रहे हैं। तो ये आपको एपिसोड आइसो स्पीड के चैनल पे देखने को मिल जाएगा। कुछ आई थिंक 50 मिनट के ऊपर का एपिसोड है, देखोगे तो मजा आएगा। रैंडी ऑर्टन को आप देख पाओगे, रैंडी ऑर्टन से सीख रहे हैं आइसो स्पीड, तो आपको देख के अच्छा लगेगा। रैंडी ऑर्टन से ही यार क्यों खाते हैं, रैंडी ऑर्टन ही अब उनको सिखा रहे हैं, तो रियल बम्प्स लिए हैं आइसो स्पीड ने, फ्लिप्स वगैरह सब कुछ मारी है। जाके देखना, आपको अच्छा लग सकता है, मजा आ सकता है। एक नया कंटेंट आया था तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि हम लोग वॉर गेम्स के इतने क्लोज हैं, उससे पहले अपडेट आई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जरा ध्यान से सुनिएगा भाई कि आखिर वॉर गेम्स की एंडिंग कैसी हो सकती है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट। एंड क्योंकि हम लोग सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के इतने क्लोज हैं, इतना मैसिव इवेंट है, लिस्नर वगैरह सब कंपीट कर रहे हैं वॉर गेम्स मैच में, जॉन सीना का आखिरी पेली है, तो अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इसकी तरह जो भी मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसलिए आप एक्टिव रहें सब्सक्राइब करके। अपडेट कुछ ऐसी है, बैकअप हैंगमैन का कहना है, यानी एल्बो का कहना है, आईबाउ जो भी बोल लो रसल प्यूरिस्ट के, उनका कहना है कि WWE वालों ने इंटरनली डिसाइड किया है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 के मेंस वॉर गेम्स मैच के एंडिंग के साथ में हम लोग मोस्ट लाइकली रिवील कर देंगे कि रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट क्या होगा। अब रिवील करने का मतलब ये नहीं कि वो आके अनाउंस करेंगे कि ये मैच रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट में जाएगा, ऐसा वो अभी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। रंबल का वेट करना पड़ेगा कम से कम, लेकिन वो आपको एक अंदाजा दे देंगे, एक मैसिव हिंट ड्रॉप कर देंगे कि यही होगा रेसलमेनिया 42 का मेन इवेंट। अब चाहे वो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच हो, चाहे ब्रॉक लेसनर ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो, चाहे रोमन रेंस CM पंक का मैच हो, चाहे रोमन रेंस कोडी रोड्स का मैच हो, चाहे रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस लेसनर का मैच हो, चाहे रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो, जो भी कुछ होगा एक्सपेक्टेड है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के एंडिंग में ऑलमोस्ट रिवील हो जाएगा एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर WWE वाले किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट के लिए। फिलहाल WWE वाले ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, इसको लेके कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है भाई, कैसे एंड कर सकते हैं, लिख के बताइएगा। कौन सा मैच हो सकता है जो मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया 42 को, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वाले वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।